हेलो एवरीवन, वेलकम इन एडमा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना पवन सर और मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 12th केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और कितना टाइम हमें आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेगा। तो आइए देखते हैं आपके सिलेबस की स्प्लिटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं, जिनमें से आपको अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें अपन कितना टाइम कंज्यूम करेंगे। यानी आपको टोटल 100% सारा नॉलेज देने के लिए हमें किस चैप्टर्स में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो लेट्स सी इन द बोर्ड। चैप्टर फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में लगभग अपन 15 डेज कवर कर सकते हैं, जिसमें आप सॉलिड स्टेट्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा चैप्टर सेकेंड जो है वो आपका वो है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशंस और उसके डेविएशंस के बारे में, उसने डिफरेंट लॉज जो है उसके बारे में सबको जानना है आपको। तो इसमें भी लगभग आपको 15 डेज का टाइम आपको लग सकता है। देन आपका है चैप्टर नंबर थर्ड, एंड चैप्टर नंबर थर्ड इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अप्रोक्सीमेट 15 डेज अपन कवर कर सकते हैं। फोर्थ जो है आपका चैप्टर वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स को पूरी तरह से कवर करने पे हमें लगभग 15 डेज यानी 2 वीक्स का टाइम हमको इसमें भी लग सकता है। एंड सिमिलर वे पे जो आप चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ेंगे, उसमें उसका नाम जो है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस पे होने वाली जो फिनोमिनास है उसकी स्टडी करेंगे और अप्रोक्सीमेट 15 डेज इस पे भी लगेंगे। ठीक है, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग सभी लेसन जो हैं आपके चैप्टर्स जो हैं वो लगभग एक जैसे लेंथ के हैं। हाँ, किसी में 1-2 दिन ज्यादा लग सकता है, किसी में 1-2 दिन कम लग सकता है, बट आपका जो एवरेज टाइम पीरियड है वो अप्रोक्सीमेट दिस टाइप का हो सकता है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ वी आर कमिंग द पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर 6 which is called as the extraction of the metals and better known as the metallurgy. ओके, अप्रोक्सीमेट 15 डेज ये भी अपन कवर कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 7, एंड चैप्टर 7 विल विच द p block elements, and it will also cover approximate 15 or 20 days, approximate 20 days। 15 डेज भी लग सकते हैं, 20 डेज भी लग सकते हैं। अगर अपन स्प्लिटिंग सिलेबस की बात करें, जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड्स ने कट किया है, अगर कट करके सिलेबस में चलेंगे तो 15 डेज में, और अगर पूरा सिलेबस चलेंगे तो 20 डेज आपको लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज द चैप्टर नंबर 8, and chapter number 8 is the D block elements and F block elements। D block elements and F block elements approximately 15 days ये भी कवर कर सकता है। एंड चैप्टर नंबर 9 इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। coordination chemistry, and it will cover approximate 10 days. Okay, and these 4 chapters are the part of the inorganic chemistry. These are the part of the inorganic chemistry. Now we are coming for the part of the organic chemistry. Let's discuss about the organic chemistry.
The first chapter of the organic chemistry is the chapter number 10th, chapter 10, which is the haloalkanes and haloarenes, haloalkanes and haloarenes. This is the first chapter of the organic chemistry and total 10th chapter of the chemistry, and it will consume about 15 days. Chapter 11 is alcohol, phenol and ether. It will take approximate 20 days. It's a large chapter. Next chapter is chapter 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. It will also cover approximate 20 days. The next chapter is chapter number 13, nitrogenous compounds or compounds of nitrogen. It will consume about 10 days, and this is the main part of the organic chemistry. Except these chapters, some chapters are also included in the organic chemistry part, which are the chapter 14, which is the polymer, and recently our government एंड बोर्ड्स कट दिस सिलेबस, पॉलीमर्स चैप्टर जो है अभी रिमूव कर दिया गया है, बट अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम पॉलीमर भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 15th, एंड चैप्टर 15th इज द बायोमोलिक्यूल्स, एंड बायोमोलिक्यूल्स will take approximately 10 days. And last chapter of the chemistry is chapter 16th, and chapter 16 is the chemistry and everyday life, chemistry in or everyday life, and approximate 10 days ये भी कवर करेगा. ठीक है, तो ये आपकी स्प्लिटिंग ऑफ सिलेबस है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 6 और 6.5 मंथ्स आपको लग सकते हैं पूरे चैप्टर्स को, जो 70 मार्क्स का सिलेबस होता है. और वन इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन में जो आज आपको देने वाला हूं वो ये है कि वी विल कवर द एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आल्सो, जो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर्स में या कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव जाके आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करा पाते हैं. तो जो आपके सिलेबस में जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, जस्ट लाइक आपके एक्सपेरिमेंटल पार्ट में आपको टाइट्रेशन कवर करना है, आपको 12th के सिलेबस में फंक्शन ग्रुप एनालिसिस करानी है, आपको एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स आपको कराने हैं, सॉल्ट एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो सारा पार्ट भी हम आपको कवर कराएंगे इसी सिलेबस के अंदर ही. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एडमा क्लासेस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए. ओके, धन्यवाद.